सम्मानित पत्रकार बंधुओं, ये एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नवरात्रि के इस समय में माता जी का चूंकि समय है और उस समय पे भाई बहनों की संबंधों पर इन्होंने जिस प्रकार से टिप्पणी की है, राहुल जी और प्रियंका जी की बात करके उन्होंने टिप्पणी की है, पूरे प्रदेश में इस विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को महिला शक्ति रिप्रेजेंट कर रही है। तो आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच में हमारी वरिष्ठ नेता रागिनी परते जी, राधा गुप्ता जी, शकुना उइके जी, सोमती धुर्वे जी और कीर्ति तिवारी जी। आगे जो इस पूरे विषय पे रागिनी जी और राधा गुप्ता जी बोलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्था नारी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम तो सभी देश के मित्रों को मैं नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और पूरे प्रदेशवासियों। जिस तरह से कि नवरात्रि का यह पावन पर्व चल रहा है, उस पावन पर्व पर मध्य प्रदेश की अस्मिता और नवरात्रि की पवित्रता पर ये बहुत बड़ा हमला बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का जो विवादित बयान आया है, वो उनका जो मानसिकता है, बीजेपी की जो मानसिकता और उनकी जो घटिया सोच और विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं वो मंचों के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और जो इस बार जो उन्होंने एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है, इस तरह से भाई बहन के पवित्र रिश्ते को लेकर के उन्होंने जो टिप्पणी की है, आज हम कहते हैं वो टिप्पणी प्रियंका गांधी जी पर हुई है, तो हम कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, भारत की आधी आबादी से आपको माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरह से जो आपने हमारी आधी आबादी पर इस तरह से कुठाराघात किया है, वो असहनीय है। इस टाइम पे नवरात्र में देवियों का पूजन, कन्या पूजन जो किया जाता है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, तो क्या महिला सशक्तिकरण को लेकर के आप लोग होर्डिंग लगा रहे हैं, लाडली बहना योजनाएं चालू की है मध्य प्रदेश में, तो यही लाडली बहनाओं का सम्मान है क्या? यही महिला सशक्तिकरण है? जिस तरह से कि आप लोगों की जो बयानबाजी और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी का बार बार, एक बार भी नहीं, उनके कई बार ऐसे विवादित बयान हैं जो कि बिल्कुल कहना चाहिए कि महिलाओं को शर्मसार कर देती है, मातृ शक्तियों को शर्मसार कर देती है। मैं ये पूछना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से, क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? जिस तरह से कि वो बयान करते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक बयान में इंदौर में उन्होंने कहा था कि सजी, मतलब कहना चाहिए अच्छे वस्त्र धारण किए हुए जिस तरह से जो देवियां होती हैं, और ये जो कहना चाहिए कि महिलाएं हैं जो कटी फटी वस्त्र धारण करते हैं, तो इस तरह से वो जो शूर्पणखा के समान लगते हैं, महिलाएं शूर्पणखा के समान लगते हैं, ऐसे उनके बयान आते हैं। और कभी तो एक बयान में उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को हमें कटी फटी आजादी मिली। क्या 15 अगस्त 1947 को उनको कटी फटी आजादी मिली, तो आज वो कैबिनेट में मंत्री कैसे बने? जब कटी फटी आजादी मिली तो संविधान कहाँ से आया? और उस संवैधानिक हक में वो आज कैबिनेट की स्तर पर इतने बड़े मंत्री हैं, और उनको इस तरह से बयानबाजी करना अशोभनीय है। जिस तरह से कि आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, गैंगरेप ऐसे हो रहे हैं जो कि हम महिलाओं को हर दिन उसका दंश झेलना पड़ता है। और जिस तरह से कि उनका एक बयान था कि कहना चाहिए कि महिलाएं, मतलब कहना चाहिए उनका इतने सारे महिलाओं को लेकर गलत बयानबाजी होती है, तो वो मैं कहना चाहूंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो
पूरे देश की आधी आबादी से माफी मांगे, और अगर आधी आबादी से माफी नहीं मांगते हैं तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए और मोहन सरकार को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और जिस तरह से सरकार है एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से महिलाओं का मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है, मध्य प्रदेश में महिलाओं का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, वो एक हम नहीं कह रहे हो, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। 2024 से 25 अभी तक के जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि 7,418 आदिवासी महिलाओं पर जिस तरह से कि उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ गैंग रेप हुआ और अनैतिक ढंग से उन पर खुद महिलाओं पर एफआईआर हुई। तो ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जिस तरह से उनमें 338 ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। और ये जो गैंग रेप के मामले हैं, ये ऐसे मध्य प्रदेश में इस तरह से जो प्रशासन उनको खुला छूट दिया गया है, इसलिए प्रशासन की कड़ी कार्रवाई न होने के कारण आज जगह जगह पर महिलाओं को जिस तरह से डर का एक माहौल बना हुआ है, और जिस तरह से इनमें से सजा दर में अगर हम देखते हैं तो 23% अभियुक्तों को ही सजा हुई है, 23% को ही सजा हुई है, बाकी के 77% बरी है। इतना लंबा अंतराल, इतना लंबा आंकड़ा कैसे? जो बरी हुए 77%, तो सरकार ये बताए ना कि 77% को वो बरी क्यों किया, और उसमें जो हम आंकड़े देख रहे हैं तो उसमें 23% जो आंकड़े हैं वो कम, मतलब उनको सजा हुई है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा आ रहा है सजा और बरी होने में। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है, और इस तरह से जो उनके जो कड़े नियम और कानून नहीं आ रहे हैं, इसलिए आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं की प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरह से यहाँ पर हम देखा जा रहा है, तो इस तरह से जो अभी हम कहेंगे कि नाबालिग बालिकाएं जो लापता हुई है, उसमें 21,175 महिलाएं और बालिकाएं। तो ये 21,175 महिलाएं और बालिकाएं कहाँ हैं, हम सरकार से पूछना चाहेंगे भाई, सरकार इनका पता लगाकर बताए ना। तो इस तरह से जो भयावह स्थिति बनी हुई है, और हम ज्यादा दूर की बात नहीं कहेंगे, हम मंडला की बात ही कहेंगे। अगर हम मंडला में भी देखेंगे, यहाँ पर जो हमारी कामकाजी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, जो यहाँ पर अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, आज उनके साथ भी महिला हिंसा, बालिका हिंसा हो रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने डर के कारण है तो उस बात को वो लोग कह नहीं पाते हैं। तो हम मंडला प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं, उन जगह पर प्रोटेस्ट करें और उन जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा और बालिकाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हमारा ये है, और हम यही कहना चाहेंगे, कैलाश विजयवर्गीय जी, आप नशे के सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि आपको जो मुंह में आता है वो कहीं भी खड़े होकर आप पब्लिक मंच से भाषण दे देते हैं। यह आपके लिए अशोभनीय है। जिस तरह से आप कह रहे थे कि हम तो बहनों के घर में, बेटियों के घर में पानी भी नहीं पीते, उस गांव का भी नहीं पीते, उस घर की बात छोड़ उस गांव का भी नहीं पीते। ये 21वीं सदी चल रही है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? और अगर एक भाई और बहन अगर प्रेम के साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, वो तो प्रियंका जी और राहुल जी का हमारे वो नेता है, और वो तो खुले मंचों में मिलते हैं।